गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम जा रहे हैं बात करने सीएमसी का। सीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। हम बात करते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है। जब भी आपका जेई मेंस का एग्ज़ाम होगा, मेडिकल का एग्ज़ाम होगा, जेई एडवांस का एग्ज़ाम होगा, ओलंपियाड का और जो भी एग्ज़ाम है, आप इस चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग लगाकर ज़रूर जाएंगे, ज़रूर, एट एनी कॉस्ट। ऐसे हम तो अपने नोट्स में हर एक पॉइंट को कवर किए हैं, स्टिल हम कहेंगे कि आप एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग ज़रूर लगा के जाएं। चलिए हम बात करते हैं सीएमसी का। तो ये क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल takes place formation of missile takes place above a particular concentration above a particular concentration is known as CMC. is known as CMC. अब हमने बोला above a particular concentration, मतलब क्या बोलेंगे इसको कि नॉर्मली 100 or more molecules. नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें, व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर, KRAFT। नेक्स्ट आता है व्हाट इज योर क्राफ्ट टेम्परेचर। शॉर्ट में हम लिख देते हैं TK। क्या होता है ये कि फॉर्मेशन of missile takes place above a particular temperature, above a particular temperature which is known as क्राफ्ट टेम्परेचर। इसको हम क्या बोलेंगे? क्राफ्ट टेम्परेचर। सिंपल डिफिनीशन से अगला हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिसिल्स। ये कैसे बनता है, कैसे वाटर में स्टेरेट आयंस बनता है, कैसे वर्किंग ऑफ सोप्स होता है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। अगला जो हमारा आ रहा है वो है फॉर्मेशन ऑफ मिसिल। अब देखिए इसमें क्या है कि हमने ले लिया सोडियम एस्टीरेट। हमने ले लिया इसमें क्या? सोडियम एस्टीरेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C17H35 COO -Na+। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर,
तो कैसे होगा आप देख रहे हो, कार्बन 17 है प्लस एसीटेट में एक 18 कार्बन का एसिड है, ये ड्रॉ करो। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब 18 वाला कार्बन से यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक एसिड। अब देखिए ये जो सोडियम एस्टीरेट है इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है आपको आयनिक पार्ट और एक होता है पोलर पार्ट। अब हम आयनिक या नॉन पोलर को कैसे डिफाइन करते हैं, आप लोग को पता है। पोलर में, नॉन पोलर मीन्स क्या होता है, जहाँ पर एलिमेंट सेम हो। अब आप देख रहे हो ना कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कार्बन कार्बन, मतलब बॉन्ड इज बिटवीन सेम एलिमेंट कार्बन एंड कार्बन, मतलब इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये वाले पूरे पार्ट को हम बोलते हैं नॉन पोलर। और ये वाले में आप क्या देख रहे हो, कार्बन ऑक्सीजन में, कार्बन एंड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इसको हम बोलते हैं पोलर और आयनिक पार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर और आयोनिक पार्ट। ठीक है। अब देखो नॉन पोलर को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। नॉन पोलर और क्या इसको बोलेंगे हम, हाइड्रोफोबिक, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट। और जो पोलर और आयनिक पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है। जब ये वर्किंग स्टार्ट करता है तो ये वाला काम करेगा एज अ हेड एंड नॉन पोलर विल वर्क एज अ टेल। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा मिसिल्स की फॉर्मेशन होती है। किसकी, मिसिल्स की फॉर्मेशन होती है। आया समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये वाटर में कैसे अरेंज होता है। तो अगला हम क्या बात करेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ एस्टीरेट, अरेंजमेंट ऑफ एस्टीरेट आयन इन वाटर। हम वाटर में कैसे इसको अरेंज करेंगे। ठीक, देखो आपने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, जिसमें क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है H2O वाटर। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपको पता है कि अब एस्टीरेट आयंस को इसमें अरेंज करना है। तो वाटर क्या है, पोलर की नॉन पोलर। तो पहले ये समझो व्हाट इज़ पोलर एंड व्हाट इज़ नॉन पोलर। अगर हम वाटर की बात करें तो फॉर्मूला होता है इसका H2O, मतलब H एंड O में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। मतलब O क्या करेगा, H से इलेक्ट्रॉन अपने टुवर्ड्स पुल करेगा। एज ए रिजल्ट O विल हैव द नेगेटिव चार्ज एंड H विल हैव द पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो एस्टीरेट आयंस हैं वो भी पोलर है, वाटर है वो भी पोलर है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के आपस में बॉन्ड बन जाएगा। जो एस्टीरेट का माइनस है वो वाटर के प्लस से जुड़ जाएगा और जो वाटर का माइनस है वो एस्टीरेट के प्लस से जुड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये वाला ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, एस्टीरेट आयन। ये क्या हो गया आपका, एस्टीरेट आयन। जो उसका फ्री वैलेंसी है वो वाटर के अपोजिट चार्ज से क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। अब एक्चुअली होता क्या है, देखिए इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये एक्चुअल फॉर्म में क्या होता है कि जो आपका एस्टीरेट आयन है
आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा पार्ट में तो कार्बन है, केवल लास्ट में एसिड है। और आपको पता है कि एसिड में जो H ऑक्सीजन से अटैच है, इट इज़ मोस्ट एसिडिक H, और यही सॉल्यूशन में दूर होगा। तो इसके पास केवल क्या बच जाएगा, COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस। अब यहीं से क्या होगा कि इसमें वाटर अप्रोच करेगा, जो वाटर का प्लस पार्ट है वो ऑक्सीजन के माइनस पार्ट्स को अप्रोच करेगा, एंड दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ एस्टीरेट आयंस इन वाटर। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ एस्टीरेट आयंस इन वाटर। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा, वो आपका रहता है टॉपिक, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। तो अगला हम जा रहे हैं बात करने, एक टॉपिक रहेगा सरफेस्टेंट। माय टॉपिक इज सरफेस्टेंट। अब इसमें क्या होता है कि these are the substance which are differentially adsorbed at interface like air water, oil water, etc., and thus help in emulsification. इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा क्लॉथ है, ठीक है। अब इसमें जो ऑयल है, ये वाला हमारा जो क्लॉथ पर ऑयल लगा है, और नीचे वाला क्या है, ये वाटर। तो ये वाटर के आयोनिक पार्ट में क्या हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण हमारे कपड़े का ऑयल रिमूव हो जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। इसी को हम ये भी बोलते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ ए सोप। अब हम ये बात करते हैं कि हम कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हम प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले तो हम ये समझें कि हमारे जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कितने तरह के हैं, तब ना हम जानेंगे कि किस कंडीशन के कोलाइडल को कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। method of preparation of colloidal solution. Method of preparation of colloidal solution. इसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला होता है लायोफिलिक सॉल्ट। द फर्स्ट वन इज लायोफिलिक सॉल्ट। द सेकेंड वन इज लायोफोबिक। The second one is लायोफोबिक सॉल्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लायोफिलिक सॉल्ट कैसे बनता है। तो लायोफिलिक सॉल्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोई स्पेशल मेथड नहीं लगता है। देयर इज़ नो स्पेशल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट।
तो अब बात आता है कि ये बनता कैसे है। जब इसमें कोई स्पेशल मेथड नहीं लगता है तो ये बनता कैसे है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सिंपली सेकिंग, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सिंपली सेकिंग हो गया, या मिक्सिंग हो गया, या वार्मिंग हो गया। किसके साथ? डिस्पर्स्ड फेज विथ डिस्पर्सन मीडियम। बस इनको सिंपल क्या करो, सेक कर दो, ये बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं लायोफोबिक सॉल्ट का, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लगते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लगते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट। तो इनके प्रिपरेशन के लिए इनको हम फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इनको हम फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला होता है डिस्पर्सन मेथड। द फर्स्ट वन इज dispersion method, second one is condensation method। first one dispersion method, second one is condensation method। अब दोनों में क्या होता है पहले ये समझिए। जो आपका डिस्पर्सन मेथड है इसमें क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड टू कोलाइडल्स। तो डिस्पर्सन में क्या होता है हमारा कि लार्ज मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड टू कोलाइडल, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन मेथड। एंड कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स आर एग्रीगेटेड, स्मॉल पार्टिकल्स आर एग्रीगेटेड। तो ये इनका मीनिंग होता है। तो डिस्पर्सन के लिए हम तीन मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहला होता है मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। तो फर्स्ट वन इज मैकेनिकल डिस्पर्शन। जो सेकेंड मेथड आता है डिस्पर्सन में वो रहता है इलेक्ट्रो डिस्पर्शन। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रो डिस्पर्शन। एंड जो थर्ड होता है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। एंड द थर्ड वन इज योर पेप्टाइजेशन। ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा कंडेंसेशन मेथड का, तो इसको हम फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है आपका फिजिकल मेथड। द फर्स्ट वन इज योर फिजिकल मेथड एंड द सेकेंड वन इज योर केमिकल मेथड। द फर्स्ट वन इज योर फिजिकल मेथड एंड द सेकेंड वन इज योर केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आपके दो प्रोसेस आते हैं। फर्स्ट होता है बाय एक्सचेंज सॉल्वेंट, बाय exchange of solvent। This is the first method which comes under physical method। And second one is by excessive cooling, by excessive cooling। अगर हम केमिकल की बात करें तो इसमें हमारे आ जाते हैं चार मेथड। The first one is double decomposition। The first one is double decomposition। Second one is oxidation process। Third one is reduction। The fourth one is your hydrolysis।
लिसिस। ये 4 प्रोसेस हैं जो किस में आते हैं, केमिकल मेथड्स में आते हैं। दिस ऑल कम्स अंडर केमिकल मेथड। तो आपको मेथड्स याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कम्स अंडर डिस्पर्सन मेथड, कम्स अंडर कंडेंसेशन मेथड। तो आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो आपका एक आता है ब्रैडिक्स आर्क मेथड। एक टर्म आपका आता है ब्रैडिक्स आर्क मेथड। अब देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं ये किस मेटल सोल के लिए एप्लीकेबल है। प्रिपरेशन ऑफ विच टाइप ऑफ मेटल सोल ब्रैडिक्स आर्क मेथड इज सुटेबल, ये क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि दिस मेथड is this method is suitable for preparation. This method is suitable for preparation of metal soul. Is suitable for preparation of metal soul like gold, silver, platinum, etc. क्लियर। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है, देखिए कि इन दिस मेथड जिस मेटल का सोल बनाना है उसी मेटल का हम इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो क्या होता है कि इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक आर्क is struck between electrodes of the metal immersed in the dispersion medium. The intense heat produced vaporizes the metal. Which condenses to form particles of colloidal size. तो इस तरह से हमारा क्या होता है बेटा, मेटल सोल की प्रिपरेशन होती है। लेकिन ये वाला पॉइंट बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर के मेटल सॉइल्स को बनाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। क्या होगा, ब्रैडिक्स आर्क मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज पेप्टाइजेशन। नेक्स्ट टर्म इज व्हाट डू यू मीन बाय पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a freshly prepared
पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल solution into colloidal solution is known as peptidization, is known as peptidization, and agent needed for this process is known as peptidizing agent, is known as पेप्टाइजिंग एजेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? इलेक्ट्रोलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके एमसीक्यू में बन सकता है और आता भी एग्जाम में, तो इसको आप एक बार जरूर गो थ्रू करें। फिर से हम बोल रहे हैं थ्योरेटिकल चैप्टर है, एनसीईआरटी का रीडिंग जरूर लगाएं, चैप्टर को हल्के में ना लें, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ये हमारे हो गए सब फिजिकल। मैं अब आता हूँ कंडेंसेशन मेथड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडेंसेशन मेथड के बारे में।